Hello everyone, my name is Kashish Chopra and I am associated with the Home for Aged and Infirm, Ampla, Jammu as a social work professional and volunteer. So we have started a series here named as Echoes of Life. ऐसा ब्यूटीफुल सोल लेके आए हैं जिनकी स्टोरी देखकर अगर आपके मन को छू जाए और आपका मन परिवर्तित हो जाए तो हमारा ये सीरीज़ बनाना एकदम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा एम फुलफिल हो जाएगा। तो अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो फिर सारी ऑडियंस को अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपूत है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 98 में आया था। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी थी। अच्छा, तो आप सब आए थे? हाँ, मैं 98 में आया था। 28 साल हो गए। हाँ, अच्छा। मैं 98 में आया था। मैं आर्किटेक्ट का काम करता था, डिज़ाइन का काम करता था। Of lifetime, we hope to create a safe place where the wisdom, experiences and voices of our elderly residents are heard with. आ रहा हूँ, हाँ इस जी, बात को सुनो। सुनाइए। महानता यह नहीं है कि मनुष्य अपने लिए कितना अर्जित किया, हाँ, बल्कि इसमें है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ा। सही बात है। जो अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है वही समय पे विजय प्राप्त करता है। और क्या, सबसे बड़ा खजाना तो अंकल अनुभव ही होता है। अनुभव होता है ना सबसे हाँ। बड़ा खजाना। लोग बुढ़ापे को लेकर परेशान रहते हैं। हम्म, कहते हैं कि बुढ़ापा शरीर की शक्ति को छीन कर देता है, उत्साह जोश को कम कर देता है और यह उन कार्यों से दूर कर देता है जिनमें वह युवावस्था में आनंद पाता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो लोग वृद्धावस्था को बोझ समझते हैं वे उसके वास्तविक उपहारों को पहचान नहीं पाते। तो आप क्या मानते हो वास्तविक उपहार वृद्धावस्था के कौन से हैं? हाँ, क्योंकि जो बुजुर्गों का संस्कार है हाँ, वो बच्चे नहीं पा सकते। नहीं पा सकते। हाँ, वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते, हाँ, नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, नहीं देते। तो कहाँ से होगा? हम्म, ठीक है। सही बात है। युवावस्था का अपना सौंदर्य, हाँ, उसमें गति, गति है, साहस है, साहस है, आकांक्षा है, आकांक्षा है। पर वृद्धावस्था का भी अपना गौरव है, गौरव तो है। उसके अनुभव है, हम्म, विवेक है और जीवन को समग्रता से देखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं गलत लिखा मैंने? नहीं, बहुत अच्छा। तो मैं आप सबको बता देना यदि चाहती हूँ युवावस्था तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये जो अंकल है ये अपने फ्री टाइम में बैठकर कुछ लिखा करते हैं। और अभी जो हमने कुछ इनके मुंह से इनके कुछ अल्फाज सुने, ये इन्हीं के द्वारा उतारे गए किताबों पर कुछ शब्द हैं जो ये अपने फ्री टाइम में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए करते हैं। और ये बहुत, अब यहाँ पर हम कुछ अपनी बातें करते हैं फिर उसके बाद वापस से ये पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ कि छत्तीसगढ़ से जम्मू आने का कैसा सफ़र था, क्या रहा? मैं 98 में आया जम्मू में। हाँ, मैं आर्किटेक्ट डिजाइन का काम करता था। मैं डुलक्स कंपनी का पेंटर था। यूलेक्स कंपनी। डुलक्स कंपनी का मैं पेंटर था। यहाँ भी डुलक्स का सामान मिलता है। हाँ हाँ। मैं पेंटर था। मैं जब आया मेरी साथ में मैं अकेला आया। अकेला आ करके मैंने यहाँ काम देखा, तलाश किया, पता लगाया, इंजीनियरों से मिला। मेरे पास 22 इंजीनियर थे आपके साथ काम करते? जिनसे मुझे काम मिलता था, अच्छा, ठीक है। जो मुझे काम देते थे। वो मेरे इंजीनियर जो थे 22 थे। ठीक है। हाँ, मैं उन इंजीनियरों से काम लिया करता था कमीशन में। उन्हें कमीशन देता था तो मुझे काम देते थे। ठीक है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मेरे 2 लड़के थे, मेरी पत्नी थी। बेटी हमें भगवान ने दी। अच्छा, सिर्फ 2 बेटे और आपकी बेटी? हाँ, उसके बाद तीसरा बेटा मेरा जम्मू में पैदा हुआ। अच्छा। तीसरा लड़का मेरा सरवाल हॉस्पिटल में पैदा हुआ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने लड़कों को अपना काम सिखाया। ठीक है, यही पेंटिंग का सब? हाँ, सिखाया। लड़के सीख गए, काम सीख गए। उसके बाद में ये ठेकेदारी करने लगे हाँ हाँ। अपने अपने तरीके से। तो जब कहते हैं ना, जब दौलत आती है ना तो साथ में बुराई भी आती है। हाँ। जब पैसे आते हैं तो घमंड आता है, घमंड आता है, अहंकार आता है, लोगों को नीचा दिखाने का समय आता है। सही बात है। कई प्रकार की बुराइयां आती आती हैं हैं। दौलत के साथ।
तो जो दौलत को कंट्रोल करता है वो बुराइयों से बचता है, बचता है। और जो दौलत के पीछे भागता है वो बुराइयों को भी लेके जाता है। सही बात है। तो जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो लक्ष्मी की बर्बादी होती है। हाँ, तो अब आपके बेटे क्या करते हैं? मेरे बेटे, मेरा बड़ा लड़का नहर में डूब के मर गया सन 17 में, 2017 में। 2017 में डूब के। वो 12 तारीख को घर से गायब हुआ था। मुझे उसकी बॉडी मिली 17। अच्छा, 5 मैंने, दिन। हाँ, थाने में रिपोर्ट किया था मैंने। मुझे बॉडी मिली 17। बॉडी मिली सन 17 में। 19 तारीख को दिवाली थी। अच्छा, तो 17 को आपको। सन 17 में 19 तारीख को दीपावली थी। तो 19 तारीख को मैं अपने बेटे का अस्थि लेके हरिद्वार में था। अच्छा, दिवाली के दिन। दिवाली को लोग खुशियाँ मना रहे थे तो मैं मातम मना रहा था। वहाँ मैंने उसके संस्कार किए, उसके जो दान पुण्य जो करने थे मैंने सब कुछ किया। करने के बाद मैं आया घर आने के बाद मेरी बीवी ने पूछा, मैंने सारी बात बताया बीवी को। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब क्या करेंगे। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, हाँ, बेटे की। बेटे की पत्नी थी, मैंने बेटे की पत्नी को कहा, उसके माता पिता को मैंने फ़ोन किया। मैं बोला भाई मेरा बेटा तो गुजर गया, हाँ, अब आपकी बेटी है मेरे पास, उसका एक बच्चा है मेरे पास, तो आप क्या कहते हो, आप अपनी बेटी बच्चे को लोगे? तो मेरे समधी ने कहा, लड़की के माँ पिता ने कहा कि समधी जी वो हमारी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। आपकी बेटी, आप जो उसकी चाहें। उसके बाद मैंने लड़का मेरा, जब मेरी बीवी ख़त्म हो गई, हाँ, मैंने 5 लाख रुपया डॉक्टर में लगा दिया। लगा दिया। मैंने बीवी का इलाज करवाया अंकुर हॉस्पिटल, बहुत महंगा हॉस्पिटल है, अंकुर मैथ्यू का। छन्नी में जो है, बहुत महंगा है। मैंने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पास बचे मात्र 10-11 हज़ार बचे थे। मैंने लड़के को दिए। लड़के ने जब पैसे मांगा, मैंने कहा तेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे बताना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी मांस मैंने खाए हैं उसकी हड्डी कौन खाएगा। सही बात है। बुढ़ापा में मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बच्चों को कहा, तो तुम्हें अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मेरी बीवी ख़त्म हो गई। मेरी बीवी जब ख़त्म हो गई, जब पैसे बच्चों को नहीं मिले, तब मेरे बाप बेटे ने कहा, मेरी बहू ने कहा कि पापा जी बेटा बहू को छोड़ो, अपने मरने का ठिकाना ढूंढो। ऐसा बोला? बहू ने कहा। बहुत बुरा। वही बहू जिसको आपने बोला कि चलो पति नहीं है तो छोटे बेटे के साथ शादी करो। देखो वही बहू, जिस बहू की मैंने पूजा की, जिस बहू को मैंने इतना प्यार दिया, जिस बहू की मैंने ज़िंदगी बनाई, उसी बहू ने मेरे को जवाब दिया। वो बात आज तक मेरे दिल को लगती है। तो ठीक है। मैं रात को जब भी सोता हूँ मुझे वो बातें याद आती हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मैं बहू से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। आज भी मेरी बहू ने फ़ोन किया था मुझे, बोला कि छोटे बच्चे का तबीयत खराब है, तो मैं अभी जाने वाला था। अच्छा। मैं विनोद सर को बोला, तो विनोद बोले अकेले नहीं जाने देंगे, किसी को साथ ले लो, आप कभी कुछ हो जाओगे, अब मेरे साथ कौन जाएगा। मैं बोला ठीक है सर, यदि अकेले नहीं जाने देते हो, कल मैं पोते को फ़ोन करके बुलाऊंगा। हाँ, उनके साथ जा सकते। हाँ, बड़ा पोता आएगा, फिर मैं पोते के साथ जाऊंगा, जाके छोटे बच्चे से मिलूंगा, सीने से लगाऊंगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। क्योंकि क्या मैं बताऊं, बच्चे चाहे लाख बार माँ बाप को धिक्कार दे, पर माँ बाप फिर भी अपने हृदय में उनके प्रति प्यार ही रखते हैं। क्योंकि बच्चे माँ बाप को नहीं पाले, हाँ, माँ बाप बच्चों को पाले। उनको एहसास नहीं है, और तुम माँ बाप को एहसास है बच्चों का। एक एक, हम जब हमारा बच्चा को बुखार होता था, जब उसकी सांस रुकती थी, तो ऐसा लगता था कि हमारा कलीजा खत्म हो गया, हमारे शरीर में प्राण नहीं होते थे। हम बच्चे को लेके भागते थे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता था
जब बच्चे के बुखार उतरता था तब हमें भूख लगती थी। वो समझते हैं जवानी का तरंग जो है ना, उसकी खुशी अलग है। वो कहते हैं जो बूढ़ा हो गया वो ख़त्म हो गया, उसके पास न चलने की ताकत है, न खाने की ताकत है, न बोलने की ताकत है, वो सब तरफ से लाचार है। और तो उसकी स्थिति को भगवान समझते हैं। वो तो बात सही है। भगवान समझते हैं, भगवान जानते हैं कि बुजुर्ग को घर में होना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुजुर्ग जो संस्कार बताएंगे, जो बच्चों को समझाएंगे, जो आगे बढ़ने की रास्ता बताएंगे, वो जवान नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। जवान के पास वो ज्ञान है ही नहीं। तो वो ज्ञान किसी स्कूल की किताबों में नहीं है, वो ज्ञान परिवार के अंदर संस्कार में है। बात तो सही है। जो परिवार के the ecos they leave behind stay with us forever. Thank you for joining us for this episode of Ecos of Lifetime. Until next time, take care.